हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे इस आज से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज उसके जो एक और नया चैप्टर हम लोग लेके आए हैं। यदि आप बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर से सवाल पूछे ही जाते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का नाम होगा आज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। जैसे आप लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति। आज बच्चों जो 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 है, उसे आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इससे पहले और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि जो भी अभी तक हम लोगों का यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़ जाएंगे। और इस हम लोगों का यूट्यूब फैमिली जो फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल है, उसके कंटेंट में वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे वीडियोस डाले गए हैं जिसको आप उस पर विजिट करके उसे देख पाएंगे। तो आप अगर यदि नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर वहाँ पे जाके जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद होगा। चलिए बातों को यहीं पर ख़त्म करते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे, आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर लेकर आया जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। बच्चों कैसे हम लोग समझेंगे क्या है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कैसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है क्या? तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक मतलब दो अलग अलग बिंदुओं को निर्देशांक करके उसके बीच की दूरी ज्ञात करी जाती है या उसके अंतर्गत आने वाले एरिया को फाइंड आउट करा जाता है, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। जैसे आप लोग पता होगा 9th में 8 में आप लोग भली भांति पढ़ चुके होंगे बच्चों कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एक क्वाड्रांट होती है, उसी से क्या बनता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्वाड्रांट यानी हिंदी में बोले तो उसे चतुर्थांश कहा जाता है। जैसे आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक चतुर्थांश का पिक लिया हूं। जैसे आप लोग जान पा रहे होंगे कि एक चतुर्थांश में कितने क्वाड्रांट होते हैं, एक क्वाड्रांट में 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रांट जिसमें केवल आप देख पा रहे होंगे बच्चे, केवल इसमें x और y है, मतलब प्लस x और प्लस y है। आप 9th क्लास में ये चीजें देख पाए होंगे, x और क्या है y है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों पॉइंट x और क्या है y है, और क्या है x और क्या है सर y है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दो पॉइंट ऐसे होंगे जो प्लस प्लस होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रांट में होंगे, सेकेंड, थर्ड एंड 9th। आप इतना तक अगर 10वीं के बच्चे हैं तो 9th में पढ़ चुके होंगे। इसी को क्वाड्रांट कहेंगे। अब इन्हीं क्वाड्रांटों के बीच विभिन्न बिंदु दिए रहेंगे, उसी के बीच को डिस्टेंस का ज्ञात करना है। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हम लोग दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस को आसानी से ज्ञात करते हैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे, आज तक आप जितने भी पढ़े होंगे चाहे बुक से या आप अपनी खुद से या अन्य कोई शिक्षक से, मैं उम्मीद करता हूं और बेहतर से बताने की प्रयास करा जाएगा कि रियल में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है। बाय पिक्चर प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग कंटेंट, अलग अलग शेप्स लिए गए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझा पाए। पहले तो कोऑर्डिनेट को मतलब समझते हैं कि दो बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अगर दो बिंदु पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। दो बिंदु यदि होंगे जिसमें एक बिंदु होगा माइनस और एक बिंदु होगा प्लस, मतलब एक पॉइंट, एक संख्या होगी प्लस, एक संख्या होगी माइनस, उसमें वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों नेगेटिव पद होंगे, दोनों नेगेटिव संख्याएं होंगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। और आप याद रखिएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ऐसा नहीं समझेंगे। किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक को जब हम लोग डिनोट करते हैं, किसी भी बिंदु का निर्देशांक को डिनोट करा जाता है बच्चों, तो वो कोई भी बिंदु हो तो सबसे पहले x कॉमा क्या होता है y। आपको ये पता होना चाहिए कि निर्देशांक पहला x होता है और दूसरा क्या होता है y होता है। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, यहां तक बातें समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रांट क्या होता है। चतुर्थांश किसी कार्तीय तल को दो रेखाएं आपस में विभाजित करती हैं। आप इसे जान रहे हैं, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, है ना? हम लोग जानते हैं इसे एक्स अक्ष बोला जाता है, और इसे क्या कहा जाता है वाई एक्सिस, या फिर क्या चीज सर वाई अक्ष बोला जाता है। तो वाई अक्ष में भी नेगेटिव मार्क्स होते हैं और एक्स अक्ष में भी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। देखो ये क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में पहले एक्स को उठाएंगे और फिर वाई का, तो एक्स का सभी मान क्या है माइनस में, वाई का सभी मान क्या है प्लस में। इसमें देखिएगा एक्स का मान भी नेगेटिव है और y का मान भी क्या है नेगेटिव है, इसलिए दोनों टर्म को नेगेटिव में लिखा गया है।
वहां पर देखेंगे x का मान पॉजिटिव है और x का मान y का मान क्या है बच्चों, निगेटिव है। आगे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। तो हम लोगों ने क्या निकाला, एक फॉर्मूला निकाला कि हाँ अगर दो बिंदु होंगे ए और बी, चाहे वो कोई भी क्वाड्रांट के बिटवीन होंगे, आगे देखेंगे प्रश्न में आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा, कोई भी क्वाड्रांट के बीच, चाहे यहां से यहां तक कोई भी क्वाड्रांट, एक फर्स्ट क्वाड्रांट से सेकंड क्वाड्रांट से थर्ड क्वाड्रांट, किसी भी क्वाड्रांट में कोई भी बिंदु होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ए बी, पहला को x1 और दूसरा को y1 माना जाता है। दूसरा बिंदु है, कोई भी बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोग बोले कि x, कोई भी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, क्या होता है y। लेकिन अगर x, y लिखेंगे तो फिर x, y दोनों कॉमन हो जाएगा, इसीलिए इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2, a और b दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, दूरी सूत्र होता है, यदि हमको a और b की दूरी याद करना है, बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ a एंड b इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। कुछ ऐसे बातें हैं जो प्रश्न में खुलासा करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि 5 सेकेंड में, विथ इन 5 सेकेंड में आंसर आ जाए। ऐसे भी ट्रिक बताया जाएगा जो आगे आपकी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करनी है, याद रखेंगे कल रेस बहुत हार्ड है। रेस हम लोगों की जीवन में ऐसे नहीं है कि मतलब सिंपली एकदम सिंपली है लाइफ की, एकदम हमें बोर्ड पास करेंगे, 12th पास करेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगी, नहीं। इसके बाद एक कहानी जो नई से जिंदगी में बुनती है, उसी का नाम है कंपटीशन का एग्जाम। बच्चों यदि आप आज से ध्यान से हर एक चैप्टर को बाई केयरफुली नहीं रीड करेंगे तो फिर आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, उसके लिए आप लोगों को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और फिर ये इन सभी छोटी छोटी चीजों को सीखनी पड़ेगी, और यही छोटी चीजें जाके कल बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एसएससी के एग्जाम या किसी एग्जाम में कहीं और से क्वेश्चन से, ब्रह्मांड से नहीं, मतलब क्या बोला जाए, मास से कोई अलग से क्वेश्चन लेके आया जाता है, नहीं, इन्हीं सभी से क्वेश्चन बना जाता है। मैं बताऊंगा कि कैसे 2 सेकेंड 5 सेकेंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड के नजरिए से पहले सीखने की प्रयास करेंगे। अब धैर्य बना के रखेंगे बच्चों, है ना। हम लोग एम लेके चलेंगे कि आज बोर्ड का भी तैयारी हो पाए और कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी तैयारी हो जाए, यदि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो। अब देखेंगे सर, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। बच्चों यहां तक समझ में आ गई। अब एक बात आती है कि जब बिंदु समदूरस्थ, कहने की मतलब है कि a और b है और कोई बिंदु कहाँ P है जो इन दोनों बीच की समदूरस्थ हो, समदूरस्थ हो मतलब समान दूरी पर हो, तो कहेंगे बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं ना कि AP इज इक्वल टू BP। अब देखेंगे AP का भी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। आगे जाके रूट और रूट काट सकते हैं क्योंकि ये रूट उधर जाके स्क्वायर में होगा। फिर इसके लिए BP के लिए भी x2 माइनस, हाँ एक बात ध्यान से देखेंगे कि ये x1 है, ये y1 है, यहां से दोनों के लिए करेंगे, ये इसके लिए AP x1 y1। आप इधर से भी मान सकते हैं, उधर से भी मान सकते हैं, यहां पर ज्यादा बातें करेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए आते हैं प्रश्न को उठाते हैं कि आखिर हमारे पास प्रश्न क्या है, कैसे मैं बात कर रहा हूं, क्वाड्रांट में कैसे प्रश्न आएंगे। बच्चों देखेंगे जैसे आप 7.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपके आगामी एग्जाम में ये 3 से 4 क्वेश्चन में से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। कहेंगे सर आप कैसे बनाएंगे। पहले तो हम लोग सोचते हैं सर, डायरेक्टली हम लोग बनाने लगते हैं कि यहाँ 2 बिंदु है, लेट बातें समझने की प्रयास करते हैं कि हम लोग ऐसे करते हैं कि पहला बिंदु हम लोगों को दिया हुआ है हेयर, है ना, 2 बिंदु है, मान लेते हैं, नहीं दिया तो नहीं है, लेट करते हैं, मानते हैं कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट जो हमारा A है वो 2 कॉमा क्या है 3 है एंड B है 4 कॉमा क्या है 1 है। हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे एक सिंपली लाइन बना देते हैं कि ये क्या है, ये A है, 2 कॉमा क्या है 3 है और ये B है ना, 4 कॉमा क्या है 1 है। आप यहां तक पढ़े होंगे, है ना। हर जो शिक्षक है, टीचर्स हैं, वो ये इन चीजों को तो जरूर चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम लोग रियल में सीखेंगे कि ये कहां से पाया जा रहा है। इसे हम लोग क्या मान सकते हैं बच्चों, x2, और इसे क्या मान सकते हैं y2। ये तो सिंपलीफिकेशन है, कोई मसला नहीं है, आप 2 सेकेंड में हल कर सकते हैं। हाँ इसमें देखेंगे एक चीज आगे मैं बताता हूं कि सर ये चीजें हम लोग को समझाइए बाय ग्राफ, ये कहां से आया। जब हम लोग
एक प्रश्न को उठाते हैं, प्रश्न नंबर 1 को, इसको उठाते हैं। तो देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला बिंदु मान लेते हैं कि ये ए है, 2,3 कहां पर आएगा, 2,3। अब देखेंगे 3 और 2, आप उम्मीद करते हैं डिनोट करना सीखे होंगे, 2,3 ये बिंदु का बात हो रही है। मान लेते हैं ये ए है जिसका नाम है 2 और क्या चीज सर, 3। 9th क्लास में हम लोग ये चीजें सीख चुके हैं। और फिर एक और बिंदु है जिसका नाम है 4, है ना, 4,1 एक सक्ष में, 4 यहाँ पर है बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 4 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। हम लोगों के पास दो बिंदु आई। आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि दो बिंदु कहाँ कहाँ आई, कहेंगे सर यहाँ पर दो बिंदुएं आई, एक यहाँ से यहाँ तक आई। कहेंगे ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं बी है, जो 4, क्या है 1 है। ग्राफ में आप समझिए, ग्राफ में ये बिंदु का मान ज्ञात करना है, ए से लेके बी। बच्चों ध्यान से देखेंगे, अब उसी को हम लोग क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं क्या है, इसी को मान सकते हैं x1 और इसी को क्या मान सकते हैं y1। नीचे वाला को क्या मान सकते हैं, x2 और y2। ध्यान से देखेंगे, बहुत हार्ड नहीं है, बस ऐसे सिंपलीफिकेशन नहीं होता है, बातें समझनी है, ग्राफ से मैं समझाया। जैसे अब लिखते हैं सर, यहाँ से लिखते हैं सॉल्व। ध्यान से देखेंगे बच्चों, है ना, यहाँ से लिखते हैं सॉल्व, ठीक है। यदि साउंड आती है तो उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। सॉल्व कहते हैं कि ए बी की दूरी, है ना, ए बी इज इक्वल टू, अभी देखिए रूट अंडर, बच्चों क्या है, ए बी का जो डिस्टेंस है रूट अंडर क्या है, कहेंगे x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, बढ़िया आसान है। कहेंगे सर बहुत हार्ड है, नहीं बिल्कुल हार्ड नहीं है, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ। x2 कितना है सर, 4 है, 4 और y2 कितना है सर, 2 है सर, ठीक है, दी पावर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर, 1 है सर, है ना, y1 कितना है सर, 3 है सर, दी पावर होल स्क्वायर। कहेंगे ठीक ठाक, यहाँ तक बातें समझ में आ गई सर। आगे देखिए, 4 में 2 घटाइएगा 2 बचेगा, ध्यान से देखिएगा, 3 में 1 घटाइएगा -2 बचेगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, 2 दूना कितना हो गया सर, 4, 2 दूना 4 और 2 -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो -2 इंटू -2 +2 हो जाएगा, 2 दूना कितना सर, 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4। अब कहेंगे दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐसा नहीं कि 4 और 4 आप ऐसे कर देंगे कि ऐसे लिख दीजिए सर, कि यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4 कर दीजिए सर, ठीक है, और क्या कर दीजिए ये 4, और इसका मतलब कर दीजिए ये इसका रूट अंडर 2 का इसका 2, नहीं पहले ये 8 होगा बच्चों। ध्यान से देखेंगे, रूट क्या होगा, 8 होगा, और इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट क्या होगा बच्चों, 2, क्योंकि इसी को 4 दूना 8 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2√2 होता है। कहेंगे सर ये बताइए, एक पॉइंट आप समझिए, जब भी ऐसे पॉइंट होंगे, है ना, ये एक और समझ लीजिए आप कि जैसे ऐसे ऐसे सेम पॉइंट होंगे, जैसे मैं बातें समझा रहा हूँ, है ना, कि ऐसे पॉइंट होंगे जो अगर मान लो कि प्लस प्लस होंगे बच्चा, ठीक है, 2 नंबर होंगे और आपस में प्लस प्लस होंगे, है ना, प्लस प्लस होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो डायरेक्ट घटेगा, ठीक है। और देखेंगे बच्चों, अगर माइनस माइनस है तो हमेशा क्या होगा सर, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या होगा, घटेगा। और ऐसे चांस बनते हैं जहां पर प्लस हो या माइनस हो, या पहले प्लस हो और फिर बाद में माइनस हो, x2 x1, ये क्या चीज सर, x2, ये संबंधित किससे होगा सर, x1 या x2 से, जो भी है ना, बातें समझ में आ रही है, x1 और y1 की संबंध में। तो इस परिस्थिति में, दोनों परिस्थिति में हमेशा क्या होता है, जुटता है। जैसे आगे प्रश्न में बताएंगे कि ये क्या चीजें हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग प्रश्न को भली भांति समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या समझा रहे थे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बातें समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। ये एक चीज हो गई, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा साइड में करता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे ताकि मैं आसानी से समझा पाऊँ, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग बना के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा सर। एक क्वेश्चन सिंपली मैं अभी समझा रहा था, जो चीज़ें समझाने के लिए बताया था वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अभी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए कलर अलग लेते हैं हम लोग। कहता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है सर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर क्या है सर, इसी का
2 है सर फर्स्ट का। इसे हम लोग चित्र में दर्शाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि एक अक्ष में -5, चलिए इसे तो मैं समझा दिया। अभी देखते हैं कि एक अक्ष में -5, कहेंगे एक अक्ष में -5 ये हुआ सर, क्योंकि ये x है, एक अक्ष में -5 और y अक्ष में 7, सपोर्ट दैट मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया सर 6 और क्या चीज सर 7, y अक्ष में मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर और जाएगा, आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है सर y अक्ष में +7 है ना। उसके बाद बोलता है कि एक अक्ष में -1, एक अक्ष में -1 और y अक्ष में 3, यानी यहाँ पर ये मान लेते हैं कि a है और ये बिंदु क्या है सर b है। हमें फाइंड आउट करनी है इसी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये 7 है, ठीक है, 5,7 इसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये बिंदु ही कितना है 5,7 और ये बिंदु कितना है बच्चों, तो कहेंगे सर -1, देखो -1 और y अक्ष में कितना है बच्चों 3 है। ये 9th क्लास से रिलेटेड चीजें हैं। यानी हमको पता चला कि सर यहाँ पे हम लोगों को जो लाइन पता चला, ध्यान से देखेंगे कौन सा लाइन पता चला बच्चों, ध्यान से देखेंगे कौन सा लाइन पता चला है। थोड़ा सा मैं इसे ऐसे कर दूं ताकि आप समझ पाएंगे, ठीक है ना सर। कौन सा लाइन पता चला, कहेंगे सर ध्यान से देखिए, थोड़ा ये लाइन पता चला, ठीक है। हाँ, थोड़ा ऐसे y को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, सपोर्ट दैट समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। y को यहीं पर समझने वाली बात है सर। ये मान लेते हैं 6 है और ये क्या है 7 है, -5, ये मान लेते हैं 7 है और फिर एक -1, 3 यहाँ पर आया। कहेंगे ये हमारे प्राप्त हुआ। कहेंगे सर ये बिंदु मान लेते हैं a है जो -5, क्या है 7 है और ये बिंदु जो b है -1, क्या है 3 है। क्या इसे मान सकते हैं x1 और इसे y1 और इसे मान सकते हैं x2 और इसे क्या चीज सर y2। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यही दोनों बीच की बिंदु को हम लोगों को ज्ञात करना है। अर्थात अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर भी एक लाइन बना सकते हैं। ये मैंने परफेक्ट नियम बता रहा हूँ, कोई रट्टा वाली बात नहीं। a कितना है, कहेंगे सर -5, 7 और b कितना है, तो अभी कहेंगे सर -1, 3। अब कहेंगे सर अगर ये मान लिए x1 तो इसे क्या मानना पड़ेगा y1, इसे मान लिए x2 तो इसे क्या मानना पड़ेगा y2। मैंने बताया था, ठीक है ना, आपको तो समझ में आ गया होगा। सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है ए बी। बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी मैंने क्या बताया कि जहां पर भी माइनस प्लस हो, ठीक है, जैसे पहला देखिए माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस है तो हमेशा घटेगा। मैंने बताया माइनस और माइनस है तो घटेगा। -5 में 4 घटाइए, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ। कहेंगे नहीं समझ में आया सर, फॉर्मूला लिख के ही बताइए। देखिए x2 देखेंगे, कल कंपटीशन में आपको बैठना है तो मेरे प्यारे बच्चों इतना छोटी छोटी चीजें को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। कहेंगे सर ध्यान से देखेंगे x2 कितना है, कहेंगे सर x2 कितना है सर -1 है और माइनस फार्मूला से x1 कितना है सर -5 है। हाँ माइनस हो गया। ये ऐसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा आप लोगों के लिए, ध्यान से देखेंगे -1 और -5 यहाँ दी पावर स्क्वायर प्लस देखेंगे बच्चों y2 कितना है तो कहेंगे सर 3, y1 कितना है सर 7 प्लस अभी मैंने बताया ये भी +7 भी प्लस में है और +3 भी प्लस में है। तो अभी मैंने बताया प्लस प्लस होगा तो सदैव घटेगा, माइनस माइनस होगा तो सदैव घटेगा। अब इसी को तो डायरेक्टली हम लोग हल कर सकते थे। कहेंगे सर इसको थोड़ा सा और लॉन्ग लेके जाइए, माइनस हुआ माइनस माइनस प्लस है ना, और कितना सर 5 का स्क्वायर। अब कहेंगे सर 3 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 3 में घटाएंगे तो कितना बचेगा -7। अब थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, 5 में घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब कहेंगे सर -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। तो अब कहेंगे सर 16 और 16 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 32 है ना, और 32 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहेंगे सर 4 8 32 नहीं 16 दूना 32, तो 4 रूट कितना होगा बच्चों, आंसर हमारा 2। मात्रक लिखेंगे, वर्ग मात्रक नहीं सिर्फ मात्रक लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर या फीट नहीं है तो इसीलिए हम लोग इसे सिर्फ मात्रक में डिनोट करेंगे।
अब मैं इसे थोड़ा मैं समझा रहा था कि शॉर्ट में कैसे करते सर, इसे देखो 2 ही सेकेंड में कैसे कर सकते थे हम लोग। कहेंगे सर प्लस है माइनस है प्लस है, तो कहेंगे 4 चौके कितना सर 16, ठीक ठाक। कहेंगे सर ये भी माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी माइनस है। देखेंगे यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ, ये चीज है जो आपको कंफ्यूजन होगी बाद में कि माइनस होगा प्लस होगा, ये तो मैंने पूरा क्लियर करके बताया। अब देखेंगे शॉर्ट में कॉम्पिटिशन में बैठेंगे तो ऐसे नहीं ना करते रहेंगे सर, आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, टाइम होंगे 60 मिनट, आप कैसे कर पाएंगे? ये तो बोर्ड एग्जाम है, आपको तो ऐसे सॉल्व करनी है। यहाँ पर कैसे करेंगे, यदि जो बच्चे कॉम्पिटिशन का भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देखेंगे। जैसे कहेंगे सर ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस सदैव क्या होती है माइनस, घटा दो, बड़ी संख्या छोटी संख्या जो भी है। कहेंगे सर यहाँ पर कितना है माइनस 5 है तो 1 है, 5 में 1 घटाइए 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अभी मैंने समझाया, ठीक है सर, है ना, आपको दिमाग नहीं लगाना होगा कि माइनस होगा प्लस होगा, हमेशा प्लस ही होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से माइनस माइनस क्या होगी प्लस होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों कंटेंट समझेंगे, है ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये भी प्लस है, मैंने बोला प्लस प्लस हमेशा क्या होती है माइनस, 7 में 3 घटाइए 4, 4 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो कहेगा 16। अभी मैंने बताया 32। अब जो अच्छे बच्चे हैं 32 का वर्गमूल कितना लिखेंगे सर 4√2। कहेंगे इतना तो आपको समझ में आनी चाहिए सर कि 4√2 कहाँ से आता है, अन्यथा आप 10 के अच्छे बच्चे नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे मैं और भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के प्रयास करता हूं। यहां तक बच्चे यदि आपको नहीं समझ में आया होगा जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जहां पर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स पर जरूर आप वहां पे बताएंगे, हमें राय देंगे, सजेशन देंगे कि कहां पर हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं, जरूर उसको प्रयास किया जाएगा समझाने का। आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे आगे क्या है प्रश्न, देखेंगे कि इन दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सपोर्ट दैट मैं समझा रहा हूं कि दो शहर है, मान लेते हैं अभी मैंने बताया कि दो शहर है, एक शहर है जिसका दूरी कितना है सर, मान लेते हैं कि ऐसे समझ लेते हैं कि ये x है और ये क्या है y है। शहर की दूरी पहला हम लोग घर से शुरू करें तो x और y दोनों का दूरी 0 क्या था 0 था, x1 और इसे क्या मान सकते हैं y1। और फिर हम लोग शहर की ओर गए, अप्रॉक्सली कितना दूर गए, तो कहेंगे सर इधर इधर कितना दूर गए, तो कहेंगे सर 36। और y की तरफ कितना दूर गए सर, तो कहेंगे सर y की तरफ कितना दूर गए 15, है ना। तो यही बिंदु हम लोगों को प्राप्त हुआ, यही चीजें को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों बाई फिगर समझाने की प्रयास कर रहा हूँ सर, कल आपको ये चीजें जीवन में बार बार आएगी। कहेंगे सर 36 कॉमा कितना है 15 है, क्या आप इसे मान सकते हैं x2 और क्या चीज सर y2। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करना है। क्या अभी मैंने छोटा सा चीज बताया था कि नहीं बताया था, देखिए दोनों प्लस प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि अगर मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये लास्ट बिंदु जो पहुंचे वो B है, तो कहेंगे सर इन A B के बीच की दूरी क्या होगी, तो कहेंगे सर ध्यान से देखेंगे इन A B के बीच की दूरी क्या होगी, है ना सर। मान लेते हैं कि A B के बीच की दूरी क्या होगी, तो रूट अंडर मैंने बोला कि फॉर्मूला तो वही है सर x2 - x1 दी पावर होल स्क्वायर, तो 36 में 0 घटाएंगे तो 36 ही तो बचेगा, है ना स्क्वायर। और फिर 15 में y घटाएंगे, 15 में 0 घटाएंगे तो 15 का ही तो स्क्वायर बचेगा। कहेंगे जी सर कहां से आया बाबू, x2 - x1 दी पावर होल स्क्वायर, है ना, वहीं से आया। देखो जैसे आप यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो x2 - x1 दी पावर होल स्क्वायर और y2 - y1 दी पावर होल स्क्वायर। आप कहिए 36 में 0 घटाइए तो कितना बचा सर, तो कहेंगे 36 का ही स्क्वायर ना बचेगा और 15 का स्क्वायर बचेगा, -15 आप जो समझिए 36 36। कहेंगे सर 36 3 छक 18, है ना, 18 दूनी 36 और 3 39 के 9 हो गया, 3 तिया 9 और फिर हमारे पास 3 है सर 1296 प्लस 15 15 कितना हो गया सर 225 रूट अंडर। आप कहेंगे सर ध्यान से 6 छक 36, 6 तिया 18 दूनी 36 और 3 39, 3 तिया 9 और 3 कितना हो गया 12। अब दोनों को ऐड करेंगे सर, 5 और 6 कितना हो गया 11, 2 और 5 6 11, 9 2 11 और एक कितना हो गया 12, 2 2 4 और एक कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 15। 15 21 किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, 15 और 21 एक है तो 9 9 81 इसका हो सकता है या 11 का हो सकता है अप्रॉक्सली। लेकिन देखेंगे ये किसके सामने है सर, तो इसका हो सकता है 9 और ये किसके सामने है, तो कहेंगे सर 4 चौके 16, 4 से कम है और 3 से अधिक है, 3 तिया 9 अप्रॉक्सली। इसका वैल्यू कितना होगा सर 29, कितना 29 किलोमीटर या कितना मात्रक 39 मात्रक, है ना।
39 मात्रक होगा। सर कैसे कैसे लाएं, देखिए 5 और 6 11, 9 2 11, 1 12 की 2, 2 दूना 4 और 1 5 और 1 1 2, है ना। मतलब कहने 1296 में अगर हम लोग 225 जोड़ेंगे 1521 का जो वर्गमूल प्राप्त होगा वो कितना होगा, 39 होगा। इसे इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया। नेक्स्ट प्रश्न समय को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, जहां पर बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर प्रश्न कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएंगे, सजेशन देंगे, सर यहां पर जरूर समझाने का और प्रयास कीजिए। मैंने क्या बोला कि आज हम लोगों का जीवन में रेस कम है। आपको लगता होगा कि पढ़ाई बहुत आसान है, नहीं बच्चों, कल आप कंपटीशन के एग्जाम में जाइए, आपको फिर मजा आ जाएगा। लाइफ क्या है असल में वहां पे पता चलेगी, पढ़ाई क्या है वहां पे पता चलेगा, ठीक है। अब बोलता है जांच कीजिए कि इन बिंदुओं एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि नहीं। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज है ना, आप क्या समझ पा रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु, ऐसा दो भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जहां पर दो भुजा बराबर हो। मतलब समझने के प्रयास करेंगे, कैसे कहेंगे सर कि दो भुजा बराबर हो ऐसा त्रिभुज हमें बनाना है जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो। सपोर्ट दैट मैंने ये भुजा बना दी, ये मान लेते हैं कि ए है और ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी है। सपोर्ट दैट बातें समझने की प्रयास करते हैं कि दो भुजाएं कैसे बराबर हो सकती है। ध्यान से देखेंगे, हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, ऐसे, है ना। दो भुजाएं आपस में क्या हो सकती हैं सर, बराबर हो सकती है। मान लेते हैं कि ये दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए है, बी है, सी है। कहिएगा जल्दी से बताइए सर, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको चेक करा रहा है। कहेंगे सर बी कितना है, तो कहेंगे 6,4 है और 7 क्या है, -2 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है जो भी है उसे लिख लीजिए। मान लेते हैं कि ए 5, कितना है, -2, बी 6, क्या है, 4 है। कहेंगे सी, हाँ सी कितना है, 7, क्या है, -2। ऐसे 2 सेकेंड उड़ाते हैं। चलिए मैंने बताया था कि प्लस प्लस होंगे तो क्या होंगे सर, घटेंगे, प्लस प्लस होंगे तो घटेंगे। तो कहेंगे सर 5 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1। हाँ प्लस और माइनस होगा तो जुटेगा, हम अभी बताए थे कि प्लस और माइनस होगा। देखेंगे इससे पहले वाले प्रश्न में बच्चों ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना सर। देखेंगे प्लस और माइनस दोनों एडिशन, दोनों परिस्थिति में क्या होगा सर, जुड़ेगा। 2 सेकेंड में खत्म कर देंगे। माइनस प्लस 6 छक कितना हुआ सर, 36, जोड़ेंगे कितना हुआ सर, √37। अब देखेंगे इन्हें जोड़ते हैं, प्लस है सर 7 और 6 दोनों प्लस है, तो प्लस होगा तो घटेगा, तो 7 और 6 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और देखेंगे बच्चों, देखेंगे ये भी प्लस है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। दोनों प्लस माइनस है, जुटेगा। 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 छक कितना हुआ सर, 36। इसका भी वैल्यू कितना हो गया सर, √7। अब देखिए इसे, ये प्लस है सर, कहेंगे ठीक है प्लस है, 5 में 7 घटाइए, प्लस प्लस घटता है, 7 में 5 में 7 घटाइए 2, 2 दूना कितना हो गया 4। और ध्यान से देखेंगे 2 है घटेगा तो क्या हो जाएगा, जुटेगा ना। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुटता है। कहेंगे सर माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस घटता है, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दो चीजें। बातें समझ में आ रही है। देखेंगे मैंने अभी क्या समझाया था आप लोगों को, अगर प्लस हो है ना, तो हमेशा प्लस होता है, घटता है, और फिर माइनस हो और माइनस हो तो भी घटता है। किस परिस्थिति में जुटता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, या माइनस हो या प्लस हो, इन दोनों परिस्थिति में क्या होता है बच्चों, जुटता है, डायरेक्ट जुटता है। ठीक है, तो मैंने वही चीजें तुम लोगों को आप लोगों को मैं समझाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास। आप कहेंगे सर 2 और 2 तो इससे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 4 होगा। 4 का वैल्यू कितना होगा सर, 2। कहेंगे सर इनमें दो भुजा बराबर है। कहेंगे सर ये भुजा और ये भुजा क्या है सर, बराबर है। कहेंगे सर √37। आप लोगों को यहाँ से मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, है ना, यहाँ से लिखते हैं सॉल्व, है ना बच्चों। आप लोग लॉन्ग फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे पहले मुझे, ए बी, है ना, ए बी जैसे मैं एक निकाल दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। ए बी के लिए ध्यान से देखेंगे, रूट अंडर, ध्यान से देखेंगे, कुछ भी मान लीजिए आप, 6 में मान लीजिए, 6 में 5 घटाइए, स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर 4 में 2 जोड़िए, है ना, 4 माइनस, है ना,
-2 है ना, तो यहाँ पर -2 लिखना पड़ेगा होल स्क्वायर। अब थोड़ा देर के लिए समझते हैं, है ना। कहेंगे सर नहीं समझ में आ रही है, बहुत फास्ट आप जा रहे हैं। नहीं, फास्ट नहीं जा रहे हैं। कहेंगे सर 1 दी पावर स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, माइनस माइनस प्लस हुआ और ये क्या हुआ सर, 2 हुआ सर। आप 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। ये क्या हुआ सर 37। बच्चों ध्यान से देखेंगे। अब फिर अब क्या निकालेंगे सर, BC निकालेंगे, सेम इसी फॉर्मूला का उपयोग करके x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। मैंने शॉर्ट में करा दिया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक मुझे करके जरूर बताएंगे सर, ठीक है ना। आप यहाँ से आगे जरूर करके कमेंट में बताएंगे कि सही में ये x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर सही है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो कांस्टेंट ऐसे रहे, प्लस प्लस में रहे, तो हमेशा क्या होंगे, माइनस 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 में रहे तो हमेशा क्या में होंगे, प्लस, ठीक है। जैसे दो नंबर्स की मैंने बात करी, और एक बार समझ लेते हैं। प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, सॉरी, प्लस और प्लस होंगे तो माइनस होगा, माइनस और माइनस होगा, माइनस और माइनस होगा, ठीक है सर, तो भी माइनस होगा, और प्लस होगा और माइनस, या माइनस या प्लस होंगे दो बिंदु। तब इस परिस्थिति में दोनों में डायरेक्ट जुटेगा और फिर उसका क्या होगा सर, स्क्वायर होता है। जैसे 6 और 5 डायरेक्ट घटेगा, है ना सर। 4, जैसे 6 और 7 डायरेक्ट घटाएं, लेकिन ये +4 है, ये -7 है, तो जुटा 6 छक 36। इसे आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न हमसे क्या पूछता है बच्चों, है ना। मैंने एक समझाने के लिए आप लोगों के लिए एक पिक्चर लिया है। जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए बाई केयरफुली आप इसे देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है। कहता है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। बच्चों ध्यान से आप इसे देखेंगे, ऐसे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, जीवन भर नहीं समझ पाएंगे यदि आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मोस्टली जो होते हैं डायरेक्ट ऐसे, इसी में हम लोग ऐसे दो प्लेन तालिका होती है, उसी को हम लोग खींचते हैं और उसी को मान के हम लोग क्या करते हैं सर, इसे हल करते नहीं। हम बाई क्या कोशिश कर रहे हैं सर, बाई कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इसे प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि ये आखिर होगा कैसे। जैसे दो बिंदु है, कहता है कि ठीक है सर, दो बिंदु है, एक बिंदु जो है 2,5 है, पहले तो +2 देखिए, 2 है और कॉमा क्या है सर, 5 है। मान लेते हैं कि ये बिंदु है जो 2, क्या है सर, -5 है। आगे देखते हैं, एक और बिंदु है जो -2 बोल रहा है, तो -2 ये हुआ बच्चों, और -2 और फिर क्या बोल रहा है, 9 है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लेकिन इस परिस्थिति में नहीं है। ये किस प्रकार बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये इस प्रकार बोल रहा है। कैसे बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। और ये एक अक्ष से क्या है, विभाजित है, यानी एक अक्ष से विभाजित है। इस प्रकार ये एक लाइन है, एक क्या है बच्चों, लाइन है। हम लोग इसे कह सकते हैं ये एक प्रकार से क्या है, लाइन है ना। आप इसे चित्र को जरूर जो समझने की प्रयास करेंगे सर, है ना। ऐसे रैंडमली कहीं से नहीं आता है, बड़ी प्यारा सा कंटेंट है ये। देखेंगे आप ऐसे लिखे, मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ आया, ठीक है, जो बिंदुओं से आया। ये बिंदु क्या है, 2, क्या है सर, -5, और ये बिंदु क्या है सर, सॉरी, है ना, ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है 2, -5, और ये बिंदु जो हमारा है -2, क्या है सर, 9 है। मैंने इधर ही क्यों समझाने की प्रयास किया, ध्यान से देखेंगे। हमें ज्ञात करना है कि एक अक्ष से ये क्या है सर, विभाजित है। तो एक अक्ष से विभाजित है तो y के बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर एक अक्ष से विभाजित है तो y के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कहेंगे सर इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या है सर, y बराबर क्या होगी सर, 0। इन दोनों के बीच की जो अब बोलता है कि ये दोनों की दूरों ऐसा जगह पे, है ना सर, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समदूरस्थ है ना। कुछ ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो दोनों के बीच की क्या हो सकती है, वह कौन से बिंदु है जो एक अक्ष से विभाजित है। x को तो विभाजित कर रही है, लेकिन y में y का वह मान क्या होगा, तो x बराबर तो 0 होगा, लेकिन x का मान क्या होगा जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या दर्शाता हो सर, समदूरस्थ को दर्शाता हो। तो
जैसे मैंने अभी समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो समदूरस्थ का फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की समदूरस्थ की फॉर्मूला ये होती है। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। तो चलिए ध्यान से इसे बनाने की प्रयास करते हैं, ये प्रश्न को समझाने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे मान लेते हैं कि और बेहतर से समझने के लिए आप ऐसे मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, वही चित्र को यहाँ पर मैं लिखने का एक ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप मान लें कि ये हमारा कौन सा बिंदु है, कि ए बिंदु है, जो अभी हम लोग माने हैं, जो हमारा मान लेते हैं कितना है, 2,-5 है, सॉरी 2,-5 है। और जो बिंदु बी है बच्चों वो कितना है, तो -2, कहेंगे 9 है। बीच में एक बिंदु P है जो x, y से क्या है, विभाजित है। वो कहाँ पर है वही चेक करना है ना। तो कहेंगे सर x, क्या है सर, 0 है सर। y कहेंगे सर यह बिंदु का क्या नाम होगा, तो कहेंगे P और x, क्या चीज सर, 0। कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया कि x, 0 क्यों लिखे, x अक्ष से विभाजित है तो y क्यों 0 होगा। मैंने अभी समझाया कि कोई बिंदु अगर मान लो बच्चों ध्यान से देखेंगे 4,0 होगा तभी तो ये एक अक्ष में आएगा। देखिए जैसे 4,0 में लिखने की प्रयास करता हूँ तो 4,0 यहाँ हो सकता है, 6,0 यहाँ हो सकता है, क्योंकि y में 0 का एक अक्ष में तभी विभाजित हो सकता है जब वो y अक्ष में क्या होगा सर, 0 होगा। कहने की मतलब है कि 6, क्या चीज सर, 0। तो इसका मतलब है कि ये एक अक्ष में 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी जाएगा। और इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 6, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो दो ऐसे बिंदु हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, जो कम से कम एक बिंदु ऐसे फाइंड आउट करनी है जो किससे, ए और बी से क्या है सर, समदूरस्थ है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेट समझना पड़ेगा कि क्या है सर, कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। माना कि जो बिंदु है ना, कौन सा बिंदु है, तो कहिएगा सर बिंदु ए है ना, ए है ना सर। ध्यान से देखेंगे 2, क्या है, -5 है ना। बी हमारे पास कितना है, -2, क्या है, 9 है। और जो P है ना सर, x, क्या है सर, 0 है। भी आई x, 0 अगर x अक्ष से विभाजित होगा तो y 0 और y अक्ष से विभाजित होगा तो x 0। कहेंगे कैसे, और थोड़ा सा डिटेल से समझा दीजिए सर। ध्यान से देखेंगे, ये मान लेते हैं कि हम लोगों का x अक्ष है, x, और ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर मैंने बोला कि 4,0 कोई बिंदु है, 4, क्या है सर, 0, तो कहेंगे सर ये 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 संभावनाएं आप समझ पा रही होंगी। इधर -3, -2, -1, -1, -2, -3, -4, यही 1, 2 और क्या है सर, 3। अगर हम 4 कहें तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहीं पर ये होगा 4, क्या चीज सर, 0। अगर आप सोच सकते थे बच्चों, अगर मैंने बोलता कि 4,2 तो 4,2 कहाँ पर जाता, कहेंगे सर यहाँ पर जाता और ये लाइन ऐसे जाता है ना। तो अगर एक अक्ष से विभाजित है तो शर्त है कि अगर एक अक्ष से विभाजित है तो वो कहाँ है, यहाँ पर है। इसी बिंदु को तो 4, क्या लिख सकते हैं, 0। अगर वो 2 से विभाजित है तो x, क्या लिख सकते हैं, 0। एक पॉइंट यहाँ पर आएगा तब, है ना। अगर y अक्ष से विभाजित है, अगर यहाँ से विभाजित है, इसका अर्थ है कि ये 3, नहीं, y एक आप देखेंगे कि x में कहाँ पर है, x में 0 है और एक y में क्या है सर, तो कहिएगा सर 3 है। तो इसी निश्चित मान को हम लोगों को प्राप्त करना होता है। तो आई होप दैट यहाँ तक आप बातें समझ में आई होगी सर। देखेंगे आगे हमसे पूछा है, चूंकि हम लोग देखते हैं कि पी क्यू समदूरस्थ है ना, पी जो बिंदु पी है दोनों के क्या है सर, समदूरस्थ है। इसलिए यहाँ से लिखते हैं हल, या क्या लिखेंगे सर, दोनों बिंदु क्या है सर, समदूरस्थ है। चूंकि पी और पी है ना बिंदु, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी बिंदु ए और बी के समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि जो AP होगा, यानी जो P है AP होगा,
AP वो किसके बराबर होगा बच्चों, BP के बराबर होगा। ध्यान से देखेंगे, है ना। या हम कह सकते हैं AP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर AP के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या होगा, तो कहेंगे सर x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर। कहेंगे ठीक है, y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। अभी मैंने समझाया था, पीछे देखेंगे BP के लिए भी दूरी सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। केवल नजरिया चेंज करना है आपको। ध्यान से देखेंगे बीच में क्या है, बराबर है। बच्चों आप स्क्वायर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, स्क्वायर डालेंगे। अब ये रूट और स्क्वायर उधर जब जाएगा तो कट जाएगा, मैं बातें डिटेल में समझा रहा हूँ, रटने वाली कहानी आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है ना। क्यों स्क्वायर और रूट, आप देखेंगे फॉर्मूला में ये है ही नहीं, तो ये कहाँ से आया, कहाँ गया, जबकि हम लोग प्रत्येक डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं कि ये रूट होता है, तो रूट होता क्यों है, हटता क्यों है, तो देखेंगे ये रूट इधर जाएगा तो इसके किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में। अब ये स्क्वायर है तो उधर जाके किस में चेंज होगा, रूट में, और रूट और स्क्वायर कट जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये बेस है तो अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 और अगर रूट को पावर में एक्सचेंज करते हैं तो 1/2, है ना। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कल 12th में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीज़ें। तो रूट और स्क्वायर तो यहीं पे खत्म हो गया, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है सर। अब हमारे पास बचता है x2 माइनस x1। मैंने अभी समझाया था कि इसी को क्या मानिए सर, x1 मानिए और इसी को क्या मानिए, y1 मानिए। इधर वाला को x2 मान लीजिए और इधर वाला को y2, और इधर वाला को भी x2 मान लीजिए और इसे y2। देखने में आसानी होगा, PA से देखते हैं। PA x1 कितना है सर, तो कहेंगे सर इधर वाला AP का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो कहेंगे सर x रूट तो काट दिए, हाँ कहेंगे x2 कितना है, कहेंगे सर x2 कितना है। आप ऐसे मानिए ना कि ये यहाँ से देखिए, शर्त देखिए, ऐसे समझ लीजिए आप कि x2 कितना है या x1 कितना है। आप कहेंगे सर ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रही है तो आप सीरीज ही बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको x1 इसको मान लेते हैं और y1 इसको, तो आप इसे मानेंगे x2 और क्या चीज़ सर, x2 और किसे क्या मानेंगे, y2। कहेंगे कैसे होगा सर, ध्यान से देखिएगा, x माइनस यहाँ पर x है और यहाँ पर x1 में क्या है सर, 2 दी पावर होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे कहीं पर माइनस प्लस मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 2 और -5 है, ठीक है सर। x1 कितना है सर, y1 कितना है सर, 0 है, और माइनस फार्मूला में और ये -5 है तो माइनस और माइनस प्लस दी पावर होल स्क्वायर। आई होप दैट यहाँ तक बच्चे समझ पाए होंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर किसके लिए, कहेंगे सर अब दोनों तो एक ही हो गया, तो क्या मान लेते हैं, इसे x1 मान लीजिए और इसे क्या मान लेते हैं, y1, क्योंकि x2 और y2 इसे मानेंगे, सीरीज में PB या BP बना रहे हैं। कहेंगे ठीक ठाक, अभी तो हम लोग समझ रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कहते हैं ठीक है सर, चलिए अब इधर से BP देख रहे हैं, चलिए आप इसे क्या मान लीजिए सर, x2 और इसे क्या मान लीजिए, y2 ही मान लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो इधर क्या मानेंगे सर, x1 और इसे क्या चीज सर, y1। ध्यान से देखेंगे, कहेंगे सर किसके लिए, BP के लिए, है ना। तो x2 कितना हो गया, तो x2 कहेंगे सर x ही है ना। और देखेंगे यहाँ पर x1 कितना है, -2, और फॉर्मूला में भी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो गया, +2 दी पावर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर y2 ध्यान से देखिए गुरु लोग कितना है, 0 है, और y1 कितना है सर, तो कहिएगा सर 9 है, y1 यहाँ पर देखेंगे 9 है। कहेंगे सर एक बार किसके किसके लिए देखें, एक बार BP के लिए देखें और एक बार AP के लिए देखें। आप यहाँ तक बातें समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, क्या आप ऐसे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, कहेंगे सर ये a + b दी पावर होल स्क्वायर है, कहेंगे ठीक है, x स्क्वायर, कहेंगे जी सर और थोड़ा सा समझाइए, कहेंगे सर 2ab ट्वाइस ऑफ ABB, तो 2 दूना 4, कितना लिखिएगा सर, 4x + b दी पावर होल स्क्वायर, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा सर, 4। कहेंगे नहीं समझ में आया सर, थोड़ा और समझाइए। देखो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं क्या इसे, x - 2 दी पावर होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं a - b दी पावर होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab प्लस क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, है ना। ध्यान से यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है, ठीक है। माइनस 2 इंटू ए की जगह कितना है बच्चों, x, b की जगह कितना है 2 + 2 का स्क्वायर। आप इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x स्क्वायर 2 दूना 4x
और 2 दूना 4। आप कहेंगे सर एक भी जगह पर बाउंस करे क्या? नहीं, है ना। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। एक भी जगह मैंने कोशिश नहीं किया कि इसे बाउंस करा जाए। अगर आप बातें नहीं समझ पाए तो आई होप दैट फिर से एक बार इसे वीडियो को देखेंगे, रीटेक करेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। उसी को लिखिए, है ना। 0 और 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा सर? 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। सेम इसी की तरह है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4। कहेंगे कहाँ से सर? इसी से तो है, केवल प्लस का फॉर्मूला है। 4x प्लस क्या है? 4 है, और -9 का स्क्वायर कितना होता है? तो कहेंगे सर 9 9 81। दिस इज वेरी वीवीआई क्वेश्चन, है ना। हो सकता है या पूछा जा सकता है सर, ठीक है। आप कहेंगे जो प्लस माइनस में उसे काट सकते ना, प्लस माइनस में माइनस माइनस है तो जुटेगा, प्लस प्लस है तो वो काट सकते हैं, क्योंकि इधर आके माइनस होगा। ये कट सकता है, ये कट सकता है। कहेंगे ये भी प्लस में है सर और ये भी प्लस में है, तो इसे भी काट सकते हैं और इसे भी काट सकते हैं। हमारे पास क्या बचा? कहेंगे सर बचा -4x प्लस कितना बचा सर? 25। और इधर क्या बचा? तो कहेंगे सर +4x प्लस कितना सर? 81। आप क्या देख पाए, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं 4x, है ना, जो जो एक तरफ का है, एक चर पद और पद, है ना, वेरिएबल टर्म को एक तरफ लाएंगे, -4 को उठा के इधर लेके आएंगे, और देखेंगे 81 है, 81 प्लस 25 को लेके जाएंगे, चूंकि ये इसकी जात की है। अब देखेंगे सर 25 है, चूंकि ये पद है, कहेंगे सर कितना होगा सर? 8x होगा, लेकिन माइनस का होगा। और यहाँ पर देखेंगे 81 में 85 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर? 56। कहेंगे सर इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से, तो क्या होगा? 8 सते 56। तो कहेंगे सर एक कितना आएगा सर? -7। कहेंगे -7 कैसे आएगा सर? ये बताइए, ध्यान से देखेंगे। 8 सते कितना सर? 56, और माइनस से काट रहे हैं तो माइनस ही आंसर होगा। तो हमारा जो बिंदु हुआ ये चीज है। अब इसे थोड़ा सा ये अवधारणा को चेंज करना पड़ेगा। 7 कॉमा क्या है सर? 0। अब यहाँ पर देखिएगा 7 कॉमा 0, है ना। एक्स का वैल्यू कितना आया सर? 7, और वाई के वैल्यू क्या आया सर? 0, जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या है सर? समान है ना। तो मैं ग्राफ से भी समझाने के प्रयास किया, ऐसे भी लिख के समझाने के प्रयास किया। तो आई होप दैट आप लोग यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। ये मैंने रफली समझाने की प्रयास किया था बच्चों, ठीक है ना। मैंने एक डाटा लेके ये ऐसे बनता है, आप लोग प्रायः ऐसे बनाए थे। मैंने डाटा लेके समझाने की प्रयास किया था कि अब देखेंगे एक्स का वैल्यू क्या आएगा सर? 0,7, क्या चीज सर? 0,-7। अब मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि अब एक अक्ष की बिंदु कहाँ है सर? तो कहेंगे सर एक बिंदु जो है 2,5 है, प्लस 2, -5, +2, -5। मान लेते हैं कि ये बिंदु है ना। अभी मैं नाप के भी आप लोग को एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि -2, क्या है सर? -2, क्या है? 5 है, -2, 5 है। एक बिंदु जो है -2, 9 है ना। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, ध्यान से देखेंगे। ये डाटा पूरा नहीं है, हम लोग ऐसे मान सकते हैं 5 दूना कितना मान सकते हैं? 10, एक एक इकाई। तो आप इसे 5 दूना क्या मान लीजिए सर? 10। तो यहाँ पर क्या होगा सर? 9 होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए 1, 2, इसे हम लोग 1 को 2 मान सकते हैं, क्योंकि 2 यूनिट है बीच बीच में, डिस्टेंस छोटा है, हम लोग बड़ा है 9 तक नहीं आ सकता, इसीलिए मान लेते हैं कि ये 1 है। और 1 को हम लोग क्या माने थे तभी? 1, 2 ऐसे माने थे, ध्यान से देखेंगे, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसे मान लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, और -8 समथिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी के सभी क्या में है? नेगेटिव में है। कहेंगे ठीक है सर, इधर आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसे मिला के देखते हैं क्या सही है? हाँ, सही में समदूरस्थ हो सकता है। कहेंगे सर एक्स अक्ष में +2, वाई अक्ष में -5। मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ पर है। 2, +2, क्या है सर? -5। फिर बोलता है कि -2, 9, -2 तो आपका ये है, और 9 +9 आपका यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। 2, -9, सॉरी, है ना, -2, क्या है? 9 है।
एक बिंदु जो आया हम लोगों का, जो बिंदु ये आया x, 0, यानी हम लोगों का जो बिंदु P जो आया, जो उन लोगों के उन सभी के समदूरस्थ है, वो कितना आया, x के जगह -7 और कॉमा के आया 0 आया। अब x के जगह -7, बच्चों ध्यान से देखेंगे, x के जगह -7 और y की जगह क्या चीज सर, 0। x के जगह -7 और y की जगह 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, है ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सीखने जैसी है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे सर 7 कॉमा क्या है, 0 है। अब इन दोनों बीच के बिंदुओं की दूरी को देखेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, है ना। और क्या देखेंगे सर, ऐसे देखेंगे। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी सर, बराबर होगी। तो मोस्टली हमें किस बिंदु को फाइंड आउट करना था मेरे प्यारे बच्चों, ये बिंदु हमारा क्या हुआ, P हुआ। ये आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं, ये चीजें मैंने समझाया। क्या बच्चे आप यहाँ तक समझ पाए होंगे? आई होप दैट वीडियो लंबी हो, कोई बात नहीं, आप कोशिश करें समझने का। ये चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, फिर आप ऐसे रट्टा मारेंगे, मैथ आपको फिर आगे समझ में नहीं आएगी। बच्चों ये चीजें समझना है, क्या ये सही में दूरी है? आप नाप के देखिए ना सर, यहाँ से यहाँ तक नाप के देखिए, इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ, ये दोनों के बीच के ये लग रहा है कि दूरी क्या है सर, समान है। प्रॉपर ग्राफ पर आप काट के देखेंगे, मजा आ जाएगा, है ना। एक्चुअल में दोनों की डिस्टेंस क्या होगी सर, समान होगी। कहाँ से? ये बिंदु हमारा क्या आया, P, और ये बिंदु मान लेते हैं क्या आया, ये A है, और ये क्या है सर, B है। तो AP बराबर क्या हो सकता है, BP हो सकता है। दैट्स ऑल। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं सिखाने के प्रयास कर रहा था, ठीक है। आगे प्रश्न में चलते हैं बच्चों, है ना। जो नहीं समझ में आएगा जरूर बताएंगे हमें। बोलता है, सिंपली बोलता है कि ए बिंदु P और 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हाँ, इसके लिए ग्राफ नहीं बनाएंगे, सिंपली बता देते हैं। कहेंगे सर कि एक दो बिंदु है, ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम पे, ठीक है। कहेंगे ठीक है सर, वीडियो लंबी हो जाती है। नहीं बच्चों, मैथ है, थोड़ा लंबी होगी, झेलनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी। कहेंगे सर ए कितना है, सॉरी यहाँ तो दिया हुआ है सर, है ना, P दिया हुआ है, 2 कॉमा क्या है, -3। इधर मानते हैं कि Q दिया हुआ है, Q दिया है 10 कॉमा क्या है सर, Y, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, VBI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, टिक लगाएंगे आप लोग, 10 मात्रक है ना, यानी 10 है, 10 है, दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ पर सबसे पहले दिया है तो हम लोग गिवन लिखेंगे, और नहीं दिया होता है तो मानते हैं, है ना, कि पॉइंट, है ना, हमारे पास क्या है, पॉइंट P जो है मेरे प्यारे बच्चों -2 कॉमा -3 है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, देखेंगे 2 कॉमा क्या है, -3, है ना। देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे 2 है और क्या है सर, -3 है, मिस्टेक इसी से हो सकता था आगे चल के, ठीक है। और हमारा जो Q है वो कितना है, कहेंगे 10 कॉमा क्या है सर, Y है, एंड हमारे दोनों को दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू कितना है सर, 10। यहाँ से बच्चों सॉल्व करेंगे, आई होप दैट आप लोगों को इजी समझ में आएगी, है ना। ध्यान से देखेंगे, चूंकि हम लोग को पता है बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, द्विघात दूरी सूत्र से, है ना, रूट अंडर क्या होता है बच्चों, तो कहेंगे सर x2 - x1 दी पावर होल स्क्वायर, अच्छे से ध्यान से देखेंगे, और y2 - y1 दी पावर होल स्क्वायर, कहेंगे ठीक है, जो जो जहां पर है उसे रखेंगे 10, है ना। आप ऐसे करेंगे, एक बार समझने की प्रयास करें, उम्मीद करते हैं पूरा जीवन में फिर इसे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, है ना, आप आसानी से कर पाएंगे इससे जो भी रिलेटेड आपका प्रश्न होगा, ठीक है। कहेंगे सर क्या है, तो कहेंगे सर ये मान लेते हैं बच्चों x1 है, और ये क्या है, y1 है, इधर क्या मान लेते हैं, x2 है, और इसे क्या मान लेते हैं, y2 है। कहीं पर कंफ्यूजन होगा, आप लोग जरूर बोलेंगे कि सर यहाँ पे नहीं बातें समझ में आई। x2 का थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, x2 कितना है सर, 10 है, 10 में 2 घटाते हैं, 8 बचेगा। आगे देखते हैं y2 कितना है सर, y है, y2 y है ना, y2 y है, और -3 है, तो माइनस भी 3 है, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। मैंने पहले रख के बताया है पहले वाले वीडियोज में। अब देखेंगे माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। बाबू आपको पता है कि स्क्वायर को 10 अपना जगह पे है, रूट के इधर लेके आते हैं, रूट को बराबर की इधर लेके आते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, कहेंगे स्क्वायर में, कहेंगे ठीक ठाक। यहाँ तो बातें समझ में आ गई सर, ठीक है।
है ना, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आगे देखेंगे, स्क्वायर तो इधर लेके आए तो रूट भी चेंज हो गया। 10 में 8 घटाएं कितना बचा 64। कहेंगे कैसे सर, अरे 10 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 64 है ना, 64 हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, है ना 64। अब जिसे जब ऐसे हम लोग करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, वही a प्लस बी दी पावर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 है ना a और क्या चीज सर b, समझने के लिए कर दे रहे हैं, प्लस b दी पावर होल स्क्वायर। 64 को इधर लेके आ सकते हैं क्या, कहेंगे सर इसे हल करते हैं, 10 दहाई कितना हो जाएगा 100। हाँ ठीक ठाक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 64 प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और 2 तिया कितना हो जाएगा सर 6y, प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9। ठीक है, माइनस में नहीं है ना, ठीक है सर। 9 और 64 को जोड़ेंगे 71 होगा सर, नहीं 73 होगा सर। 9 और 64 73, 4 और 9 है ना, 4 और 9 13, हाँ 73। तो कहेंगे सर 100 माइनस कितना हो जाएगा 73, प्लस 73 को उठा के लेके आएंगे। कहेंगे ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है वाई स्क्वायर प्लस कितना बचता है 6y, है ना। अब कहेंगे सर जब ऐसे घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7, है ना, वाई स्क्वायर प्लस कितना सर 6y। आप इधर जीरो लेके आ सकते हैं। कहेंगे सर एक हमारे पास यहाँ पर मैथ समझने वाली बात है, पूछे जाने वाली प्रश्न है, जीरो छोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर 6y कर देते हैं, 27 को उठा के उधर लेके जाते हैं, क्या होगा बच्चों -17, है ना, -27, मिस्टेक है ना। सिर्फ यहाँ पर या का साइन जरूर लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। 27 है, देखो 100 में 73 घटाया 27 बचा, ये 73 आया कहाँ से, 9 और 64 73, प्लस 73 को लेके आएंगे -73, 100 में 73 घटाएंगे बच्चों 27, 27 को उठा लेके जाएंगे -27। ठीक है, देखेंगे आगे। यहाँ पर एक चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, है ना, जैसे हम लोग 9th में सीखे थे एक गुणनखंड करना, तोड़ना, कि हमारे पास एक्चुअल में क्या आया, या ये आया कि 0 है ना, वाई स्क्वायर आया, है ना, और 6y आया, और फिर क्या आया 27। मैंने ऐसे इक्वेशन को कैसे हल करना पड़ता है बच्चों, पहले तो प्रथम और अंतिम पद को गुना करा जाता है। कहने का अर्थ हुआ प्रथम और अंतिम पद 27 और 1 को गुना करें। जो बच्चे नहीं आता है उससे मैं बता रहा हूँ, 27 को गुना किया। गुणनफल को इस प्रकार तोड़ा जाता है कि बीच वाले पद के बराबर हो, जोड़ने या घटाने पर। तो 27 गुणनफल है। कैसे तोड़ सकते हैं सर, तो कहेंगे 9 तिया 27। अब कहेंगे ठीक ठाक सर, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। 9 में अब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, है ना, तो कहेंगे ठीक है, तो इसे प्लस रख देते हैं। हाँ जी ठीक है, आगे देखेंगे 0 = 1y स्क्वायर तो रहेगा सर, प्लस क्या रहेगा सर 9y, सॉरी y है चर की जगह तो चर ही लिखेंगे, है ना। ध्यान से देखेंगे 9y लिख सकते हैं और इसे 3y लिख सकते हैं, = क्या लिख सकते हैं 6y, तो 6y की जगह ही इसे लिख रहे हैं। 9y माइनस कितना सर 3y और कितना सर 17, है ना। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी 0 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 0 को उधर पलट दिए हम लोग, है ना। अब कहेंगे ठीक है। अब उसके बाद दो पद से कॉमन करा जाता है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा स्पीड पढ़ाएंगे आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। इन दोनों में आपको कॉमन एक चीज़ें दिखाई दे रही है, y कॉमन है, तो बचा क्या चीज़ सर, अंदर y प्लस क्या बचा 9 बचा, y प्लस क्या बचा 9 बचा। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, तो कहेंगे सर यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है सर, तो कहेंगे -3 कॉमन है, -3 कॉमन है। कहेंगे ठीक है सर, -3 कॉमन करे तो क्या बचा, -y बचा, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हुआ। यहाँ 3 इंटू क्या है बच्चों 9, तो 3 बाहर आ गया तो क्या बचा सर 9 = 0। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। ऐसा नहीं कि ऐसे रट्टा वाला नियम, अंदर अंदर वाला एक बार, बाहर बाहर वाला एक बार, ये कौन सा मैथ में नियम है, मैथ का परफेक्ट आंसर होता है। आप ऐसे भूल जाइए कहानी कि ऐसे अंदर अंदर बाहर वाला नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या है ना सर, है ना सर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर
ए वाई प्लस 9, हाँ कहेंगे y प्लस 9 कॉमन है, तो y कॉमन निकाले हम लोग, तो कॉमन निकाले तो हम लोगों के पास बचा क्या, तो कहेंगे सर y प्लस 9 में कॉमन निकाल दिए तो y माइनस क्या बचा, यहाँ से y बचा और यहाँ से क्या बचा 3 बचा, इज इक्वल टू क्या हुआ गुरु 0। अब देखेंगे y प्लस 9 इज इक्वल भी 0 होगा और y माइनस 3 इज इक्वल भी 0 होगा, यानी अब हमारे पास दो संभावनाएं y का आया, एक माइनस 9 भी आया और एक प्लस 3 भी आया, यानी y का मान कुछ भी हो सकता है, यानी क्या क्या हो सकता है, दो चांस है, यहाँ पर दो चांस हो सकते हैं, एक बिंदु -3 भी होगा और एक बिंदु क्या होगा सर, एक -9 भी होगा और एक -3 भी होगा, जिनको हल करने पर कितना आएगा सर 10 मात्रक आएगा। कहेंगे सर ये सही में सही हो सकता है, देखिए देखेंगे कि आंसर का मतलब क्या है, रट्टा तो नहीं मारना है कि ये सही है या नहीं है, ट्राई करेंगे। कहेंगे सर मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी हम लोग कितना ले लेते हैं, y की जगह कितना ले लेते हैं बच्चा 3 ले लेते हैं, है ना 3 ले लेते हैं और इसके जगह कितना ले लेते हैं 10, दो वैल्यू आया है हमारे पास। कहेंगे मैंने बताया कि ये 10 है तो 88 कितना हो गया 64 रूट अंडर, ध्यान से देखेंगे कहेंगे सर ये एक 3 है ये माइनस है, ध्यान से देखेंगे माइनस और प्लस हमेशा जुड़ता है, तो कहेंगे 6 छक कितना होगा सर 36। सर देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है सर 10 मात्रक आया क्या, कहेंगे जी सर अगला वाला भी तो सत्यापित करिए, अगर -9 ले लेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर हाँ जी ठीक है 2 और 10 है, प्लस प्लस है, मैंने सिखाया था शॉर्ट में मैंने समझा रहा है, तो रूट अंडर, ध्यान से देखेंगे प्लस प्लस है तो डायरेक्ट माइनस होगा, मैंने अभी समझाया था कि प्लस प्लस होगा तो डायरेक्ट क्या होगा माइनस होगा, प्लस प्लस है दोनों माइनस हो जाएंगे। कहेंगे सर 10 में 8 बचा, 8 का स्क्वायर 64, ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस भी क्या होते हैं घटते हैं, कहाँ पर घटा दिए हैं सर, आइए ना सर यहाँ पर देखिए ना सर, माइनस और माइनस है तो भी क्या होगा सर घटेगा, बड़ी मजेदार चीज है, आप देखिए तो कहेंगे सर यहाँ पर कितना है सर 9 है और यहाँ पर 3 है, 9 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6 का स्क्वायर कितना 36, अब दोनों को ऐड करिए सर कितना होगा 100 का वैल्यू कितना होता है 10 मात्रक, दोनों परिस्थिति में आया कि नहीं आया, सो वी कैन से दैट है ना द वैल्यू ऑफ y विल बी है ना या कुड बी -9 and 3। अगर आप इसे अच्छे से, अगर आपको लगता होगा कि मैं हार्ड बता रहा हूँ, नहीं बच्चे कल फ्यूचर में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है यदि आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तब, और यदि आप मैथ रट के पार हो रहे होंगे तो मैं इसे नहीं कर सकता हूं कि आप लोगों इसे प्रॉपर समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है 2 ही सेकंड में हल करा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, है ना, यहाँ पर जो बातें समझ में नहीं आई होगी मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह पर हल करने का, जहां पर नहीं समझ में आई होगी जरूर कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसे पूछा जा सकता है ना, कहता है कि बिंदु Q बिंदु P और P माइनस इतना और x से समदूरस्थ है, x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि समदूरस्थ है, मैंने अभी समझाया था कि ये टेबल लेते हैं कि बिंदु Q है जो 0,1 है, 0,1 है, कहेंगे सर बिंदु Q है यहाँ पर 0,1 है, यहाँ पर बिंदु Q है, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि ये बिंदु Q है, कैसे बोल रहा है 0,1 है, तो x अक्ष में 1 और y अक्ष में 1 है, ये बिंदु Q है, जो बिंदु किससे सर P से, P कहाँ है ढूंढेंगे, देखिए तो ग्राफ से हम लोग आंसर निकाल देंगे, P कितना है सर, कहेंगे सर P +5 P +5 यहाँ पर, और Q कितना है सर -3 +5 और -3 +5 और -3, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या हुआ हो गया हम लोगों के पास +5 और कितना हो गया -3, ये हमारा P हो गया। अब कहता है कौन सा बिंदु है सर x 6,1, अब कहेंगे सर जाहिर सी बात है एक ग्राफ तो ऐसे खिंचाएगा सर, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक ग्राफ तो हम लोगों के पास ऐसे खिंचाएगा सर, है ना, ऐसे खिंचाएगा ग्राफ, एक ग्राफ तो ऐसे खिंचाएगा 100%, और बिंदु समदूरस्थ है, आप दिमाग लगा पा रहे होंगे कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक बिंदु होगा, है ना, यहाँ तक है। अब देखेंगे सर इसके पास कितना यूनिट है, अप्रॉक्सिमली ये कहाँ पर जाएगा, तो कहता है कि एक अक्ष में कितना है सर -6। चलिए आगे देखते हैं एक अक्ष में ये कितना दूर आगे जाता है,
कोशिश करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पहुँच जाए -6, है ना सर, 5 6 एक अक्ष में यहाँ पर पहुँच जाए -6। अब देखिए एक अक्ष में -6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो 6 कॉमा, देखिए y में कितना आ रहा है सर, तो हो सकता है y में अप्रॉक्सिमली लेके जाएंगे तो 7 आ सकता है, क्या आ सकता है, उसी को ढूंढना है। और ये बिंदु क्या है सर, आपका x है, और यही बिंदु क्या है सर, r है, जो q p और क्या है सर, r से समदूरस्थ। ये खूबसूरत चीज है, आगे देखेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पर गिवन है ना, क्या गिवन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर गिवन है हम लोगों का, ठीक है, जो पॉइंट है पहले डिनोट करेंगे, पॉइंट क्या डिनोट है, r0,1, और क्या p 5, क्या है -3 है, और क्या है सर, r है ना, x, क्या है सर 6 है ना। हम लोग लिखेंगे सर यहाँ से सॉल्व, है ना, सॉल्व करते हैं हम लोग। चूंकि यहाँ पर बोला है, चूंकि हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, कि जो Q है ना, सॉरी सर, एक जो Q है 0, क्या है सर 1 है, Q है ना सर, Q बिंदु, है ना सर, बिंदुओं लिख सकते हैं, बिंदुओं, Q बिंदुओं P तथा, है ना, R से, है ना, क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसीलिए तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, वही तो सर, यही से तो लिख सकते थे कि PQ लिख सकते हैं ना। हाँ, कहेंगे सर कि क्या लिखेंगे, कि PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 से लिखेंगे, PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, QR। मैंने अभी समझाया, इसके लिए भी फॉर्मूला होगा, क्या लिखिएगा, x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। आगे ध्यान से देखेंगे, QR के लिए भी फॉर्मूला होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर, बड़े धैर्य से देखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। 2 बार क्यों फॉर्मूला लिखिए, आपको पता है फॉर्मूला लिखेंगे ये और ये कटेगा, है ना। अब कहेंगे जी सर हमें समझाइए क्या है सर, है ना, समदूरस्थ है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको वहाँ बातें नहीं समझ में आई, यहाँ समझाने के प्रयास करते हैं कि ये बिंदु क्या है सर, एक बिंदु क्या है, मान लेते हैं कि ये P है, जो P हमारे 5, क्या है, P मान लेते हैं -3 है, और जो R है, R कितना है सर, तो कहेंगे R हमारे पास x, क्या है सर 6 है। अब कहेंगे ग्राफ में तो आंसर हम लोग ले आए हैं लगभग, क्या है सर, कहेंगे 0, कितना है सर 1 है ना। हम लोग मानते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि सॉरी Q है ये, तो PQ ये मान लेते हैं x1 है, और ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, और इसे क्या मान लेते हैं y2 है ना। फिर Q RQ के लिए देखेंगे, दोनों के लिए सेम बराबर है, तो इसे मान लेते हैं क्या चीज़ सर, x1, और इसे क्या मान लेते हैं y1। जब RQ के लिए देखेंगे, पहले तो आप ऐसे मान लीजिए कि कहेंगे 5 में 1 घटाइए, 5 और 0 सर, देखिए प्लस प्लस है तो घटेगा, तो 5 का ही स्क्वायर होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, बहुत हार्ड नहीं है, बच्चे बच्चे ध्यान से कहेंगे सर अब नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे से समझाइए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे ना। कहेंगे सर 0 माइनस क्या होगा, 0 माइनस 5 दी पावर होल स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे बच्चों ना। कहिएगा सर ये देखिए ना, ये x1 हुआ, ये x2, 0 लिखेंगे, 0 माइनस 5 दी पावर होल स्क्वायर प्लस y2 1 है सर, 1 में घटाइएगा 3, नहीं माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 दी पावर स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, x2 मान लेते हैं, x2 की जगह क्या है सर, तो कहेंगे 0 है, x1 कितना है सर, तो कहेगा x3 तो है, x1 क्या है, x है, किसके लिए, QR के लिए। आगे देखेंगे y2 कितना है सर, y2 कितना है सर, मान लेते हैं कि y2 1 है QR के लिए, है ना। y1 कितना है सर, तो मैंने अभी तो समझाया सर कि y1 आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, 6 में 1 घटाते 5, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही, चलिए 1 है, y2 कितना, y1 और y2 कितना है, 1 है, y1 कितना है 6 है दी पावर होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना है x स्क्वायर। कहेंगे सर 0 में x घटा है, कहेंगे सर अब बताइए 25 25 25 हुआ, 3 और 4 1 4 चौके कितना हुआ 16, x को 2 बार गुना करेंगे कितना हुआ स्क्वायर, कहेंगे 0 और 5 को घटाइए ना सर, 0 माइनस कितना सर 5, 0 माइनस 5, आप कहेंगे ठीक ठाक, 0 माइनस 5 25 है ना, 3 और 4 1 4 चौके कितना हुआ 16, कहेंगे ठीक ठाक सर, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही है ना। और यहाँ पर क्या है 0 है,
ध्यान से देखेंगे बच्चों, 0 में x घटा के स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर। अब कहेंगे सर यहाँ पर क्या बचेगा -5, 6 में 5 6 में 1 घटा 1 -5 का स्क्वायर 25। कहेंगे सर जी सर। अब क्या ऐसे समझ सकते हैं, ये प्लस है ये भी प्लस है, +25 घट जाएगा। कहेंगे ठीक है सर, ये लेके आएंगे हमारे पास 16 होगा। कह सकते हैं ±√16 हो सकता है। कहेंगे सर x है ना, हमारे पास दो मान आ सकते हैं सर, ±4 है ना, अप्रॉक्सली दो मान आ सकते हैं। x बराबर 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, लेकिन आंसर हम लोग किसे देंगे, आंसर हम लोग कोशिश करेंगे हमारे पास क्या है 4 है सर, ठीक है ना। तो बातें यहाँ तक समझ में आई होगी। जहाँ पर बातें नहीं समझ में आई होगी जरूर कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग करने का। x में हम लोगों का वैल्यू कितना है, x है ना। हाँ अब देखेंगे सर y अक्ष में 6 है सर, ये बिंदु को चेंज करना पड़ेगा है ना। x अक्ष पे क्या आया है ना, हम लोगों का x कॉमा क्या है 6 है सर, x कॉमा क्या है 6 है, तो x बराबर क्या आया सर 4 आया। सपोर्ट दैट समझ लेते हैं कि x बराबर कितना आया 4 है ना, +4 को ज्यादा वरीयता देते हैं हम लोग, x बराबर 4 आया। कहेंगे ठीक है, x बराबर क्या हो गया 4। कहेंगे सर x बराबर +4, ठीक है, x बराबर +4, ठीक है। अब देखेंगे x बराबर ये इधर बिंदु नहीं जाएगी सर, ठीक है ना, इसे वह बिंदु को ढूंढते हैं है ना, कि ये बिंदु हमारा Q था, ये बिंदु हमारा Q था। ध्यान से देखेंगे ये बिंदु Q था बच्चों है ना, ये बिंदु हमारा Q था, जो 0 कॉमा कितना था 0 कॉमा है ना 0 कॉमा क्या था 1 था। अब जो हमारा बिंदु R ये आया, ये x के जगह 4 कॉमा क्या आया 6, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x के जगह 4 और y की जगह 5 और 1 क्या लिख सकते हैं 6। कहेंगे सर 4 और 6 ये आया, 4 कॉमा क्या चीज सर 6 आया है ना, 4 कॉमा क्या आया 6 आया। अब कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आई है ना 4 कॉमा 6। कहेंगे सर ये 4 कॉमा क्या आया 6, जो बिंदु क्या आया सर R आया, ठीक है ना। तो कहेंगे सर इन दोनों बीच की दूरी क्या है सर समान है, किससे बिंदु Q से, ठीक है ना। यहीं तक ये प्रश्न बनता है सर, आप देख पा रहे होंगे, आई होप दैट आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये 9th क्लास से करें, x में 4 और y में 5 तक है ना बोलो, इसको हम लोग क्या बना सकते हैं 6, ऊपर क्या लिख सकते हैं y। तो बातें यहाँ तक आप लोगों को पहले ऐसा नहीं कि पहले हम लोग जान जाते कि ये पॉजिटिव आता नेगेटिव आता, बाद में जब हल करने से पता चला 4 कॉमा क्या है 6 है। अब उन दोनों डिस्टेंस को जब मापेंगे तो दोनों दूरियां क्या होंगी समान होंगी। बच्चे यहाँ तक समझ में आई होगी। ये हमारा 7.1 था। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आई होगी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स और कमेंट करके बताएंगे। जो भी अच्छाइयाँ होगी या किसी तरह की अगर मान लिया जाए कि मेरा में नेगेटिविटी है अगर, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इंसान ही हैं, कोशिश करेंगे अगर गलती हुई है तो उसे सुधारने का। और इन्हीं बातों से आप लोगों से विदा लेते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे, और जो हमारे यूट्यूब फैमिली है फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल, उसे ज़रूर जुड़ने की प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।